नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतिका। आज हम बात करेंगे जन्म दोष यानी फीटस के डिसऑर्डर्स पर। नवजात शिशु में जन्म दोष किन कारणों से होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो चलिए जानते हैं। हर प्रेग्नेंट महिला का यही सपना होता है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसे उचित पोषण मिले ताकि उसका शारीरिक विकास ठीक ढंग से हो। लेकिन जब माँ के गर्भ में शिशु को उचित पोषण नहीं मिलता या उसका ठीक से शारीरिक विकास नहीं होता, तो ऐसा बच्चा किसी न किसी विकार या शारीरिक कमी के साथ जन्म लेता है। नवजात शिशु के इस विकार को जन्म दोष कहा जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है माँ के गर्भ में बच्चे में विकार पैदा हो जाना। इसे बर्थ डिफेक्ट या कंजेनाइटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यह विकार शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। माँ के गर्भ में पैदा हुए ये विकार बच्चे के जन्म के बाद बढ़ते ही चले जाते हैं। एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 1000 बच्चों में लगभग 61 बच्चे जन्म दोष के साथ पैदा होते हैं, यानी 61 बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे आपने अक्सर देखा होगा, कई बच्चे जन्म के बाद विकलांग पैदा होते हैं, उनका कोई ना कोई अंग ठीक ढंग से काम नहीं करता। शिशु के जन्म दोष के लिए सीधे तौर पर उसकी माँ ही जिम्मेदार होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जब माँ अपनी सेहत और खान पान का ध्यान नहीं रखती, खुद के प्रति लापरवाही बरतती है या अपने लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करती, तो इसका दुष्प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है, जिससे बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता है। जन्म दोष प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में पैदा हो सकता है। प्रेग्नेंट महिला के गलत लाइफस्टाइल और खान पान के अलावा कई और भी कारण हैं जिनके कारण जन्म दोष होता है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला स्मोकिंग करती है, शराब पीती है या फिर किसी और नशीले पदार्थ का सेवन करती है। प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान असामान्य अगर किसी को डायबिटीज हो रही है तो भी जन्म दोष हो सकता है। अनुवांशिक यानी परिवार के जीन्स में भी अगर कोई दोष है तो भी बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन होता है तो भी जन्म दोष हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा बुखार आना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शिशु कई प्रकार के जन्म दोष के साथ पैदा हो सकता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, जब शरीर का कोई हिस्सा गलत विकसित हुआ हो या गायब हुआ हो, जैसे फटे हुए होंठ, तालू, हृदय दोष, क्लब फुट आदि। ऐसे ही कुछ फंक्शनल डिसऑर्डर होते हैं जब शरीर का कोई अंग सही से काम नहीं करता। कुछ इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें बच्चे को कैंसर, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स होने की आशंका रहती है। कुछ होते हैं डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, इसके तहत बच्चा सामान्य तौर पर विकसित होता है लेकिन उसे काम करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है सेंसरी रिलेटेड यानी कि सेंसरी डिसऑर्डर्स, जिसमें अंधापन, सुनने में दिक्कत या और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें बोलने और सुनने में दिक्कत आती है। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, जो कि आजकल काफ़ी सारी फीमेल्स में और उनके बच्चों में देखने को मिलता है। इस सिंड्रोम के कारण बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड, इसके तहत बच्चे के फेफड़े और पाचन तंत्र को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जन्म दोष से बचने के लिए गर्भवती महिला को चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर सभी जरूरी वैक्सीनेशन करवाए ताकि बच्चा जन्म दोष के साथ पैदा ना हो। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान जांच करना काफी नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो गर्भ धारण करने से पहले अपनी प्रॉपर जांच करवाएं। खासकर जिन महिलाओं को डायबिटीज, मोटापा है, उन्हें तो अपनी जांच जरूर करवानी चाहिए। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड करके ही आप जान पाएंगे कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो पूरी तरह से स्वस्थ भी है या नहीं। जन्म दोष से बचने के लिए प्रेगनेंसी से पहले सेक्सुअल डिजीजेस की जांच करवाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में धूम्रपान करना, शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सभी कारण आपके बच्चे में जन्म दोष के लिए जिम्मेदार हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।